विश्व प्राप्ति हुई है। सावधानी साधना है। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। राधिका और नंदिनी है, ये बहुत विशेषता से सत्संग में जुड़ती हैं और आजकल प्रांजल नहीं दिखाई देती कहीं, वो कोई काम में चली गई क्या? तो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जिनके पास साधक संजीवनी है वो लोग साधक संजीवनी को सामने रख लें और सबसे पहले हम लोग गीता का महात्म पढ़ना चाहिए। जब कोई भी गीता के विषय में अपन बात करते हैं तो पहले गीता का महात्म्य पढ़ना चाहिए। महात्म्य तो ये गीता की छोटी पुस्तक है, उसमें भी दिया हुआ है और ये प्रबोधिनी में भी महात्म्य दिया हुआ है। जब आप इसके पृष्ठ खोलेंगे शुरू के तो ये 12वें पृष्ठ पर है, मतलब अध्याय शुरू होने से पहले, प्रथम अध्याय शुरू होने से पहले के पन्ने पर है गीता महात्म। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी अगर आपके पास गीता जी हैं तो गीता महात्म पढ़िए। गीता शास्त्र मिदं पुण्यम ये पठेत प्रेतः पुमान् विष्णु पदम आपनोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबशी स्नानम संसार मल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्ताद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुदीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये गीता जी का महात्म्य है। पूरे श्लोकों का अर्थ तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन महात्म्य में मूल बात ये कही है कि ये जो गीता रूपी शास्त्र है ये भगवान विष्णु का पद हमें और अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है और जीवन में भय शोक इत्यादि को सर्वथा मिटा देता है। और जो गीता जी का पाठ करता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता और यदि पुनर्जन्म होता है तो भी वो फिर गीता जी का अभ्यास करके साधन करके और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो जिस तरह गंगा जी में स्नान करते हैं ऐसे ही गीता जी है, इसमें भी स्नान करने से संसार के मल का नाश होता है। और गीता जी पास में रहते हुए बहुत सारे शास्त्रों की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान पद्मनाभ विष्णु जी के मुख से निकली है और जितने शास्त्र हैं वो तो ब्रह्मा जी के मुख से बहुत सारे निकले हैं। तो ब्रह्मा जी तो पहले तो भगवान विष्णु की नाभि में कमल है, उसकी नाल है, और फिर ब्रह्मा जी है, फिर उनके मुंह से निकला है। और ये तो स्वयं भगवान के मुख कमल से ये भगवान श्री कृष्ण के जो भगवान विष्णु ही हैं उनके श्रीमुख से ये निकली है। तो दूसरे किसी शास्त्रों के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल गीता जी के ही पठन पाठन और अनुशीलन से मनुष्य का जन्म मरण मिट सकता है। तो ये मैंने महात्म पढ़ा। वैसे भी गीता जी का जब भी कोई पारायण करे पाठ करे तो पहले महात्म पढ़ना चाहिए। अब साधक संजीवनी के बारे में कुछ बातें मैं कहता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। और जिनके पास साधक संजीवनी है वो जो जो पृष्ठ में बताता हूँ वो विषय सूची है, विषय सूची के बाद में और पृष्ठ खोलते जाइए तो साधक संजीवनी के
पृष्ठों को यहाँ पर ग के हिसाब से दिया गया है। अभी 1 2 3 4 से नहीं दिया शुरू में। तो इसका जो है वो इसका जो प्राकथन है, प्राकथन कहते हैं किसी भी पुस्तक के पहले की जो बात कही जाती है उसको प्राक कथन कहते हैं। प्राक का मतलब होता है पहले, कथन का मतलब होता है बातचीत। तो प्राक कथन है ये आपका ड के बाद का जो पृष्ठ है, ढ, ये ढ वाला पृष्ठ है प्राक कथन। इसमें ये स्वामी जी महाराज का रचा हुआ एक श्लोक है, वंशी धर्म तोत्र धर्म नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम माला धर्म धर्म धुरंधरम च पार्थस्य सार्थक्यकरम च देवम कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयम प्राप्तिम हरेर्वै सरलम ब्रवीति करोति दूरम पति विघ्न बाधा ददाति शीघ्रम परमात्मा सिद्धिम। इसमें ये काफी सारा बड़ा अर्थ है, लेकिन जो इसमें लास्ट के 2 लाइनें हैं उनका अर्थ है परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन, ये साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि प्रदान करने वाली है। मतलब स्वामी जी महाराज एक तरह से अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर आप ये साधक संजीवनी पढ़ेंगे तो परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि है वो आपको मिल सकती है। ये महाराज जी का बनाया हुआ श्लोक है। एक दूसरा श्लोक इसी प्राकथन के अंत में भी है, कृष्णानुग्रह दायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति ऋषिका मर्मार्थ संदर्शिका सोत्कंठम किल साधकैर्नुदिनम पेपीयमाना सदा कल्याणम पर देव देव दिशति संजीवनी वर्धताम। ये महाराज जी का श्लोक बनाया हुआ है खुद का। ये इसका अर्थ है कर्म ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए तो ये श्री भगवान कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधकों द्वारा उत्कंठा पूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली ये साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ये बात कही भी थी कि ये इसकी निरंतर वृद्धि होगी साधक संजीवनी की लोगों में। आज से 400-450 वर्षों के बाद में गीता साधक संजीवनी की लोगों को और विशेष इसकी महिमा का पता चलेगा। जैसे तुलसीदास जी के खुद के समय में रामायण इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन आज रामायण घर घर में है। ऐसे महाराज जी ने कहा 400-450 वर्षों के बाद में और लोग खोजेंगे कि साधक संजीवनी कहाँ है, उसमें ये बात पढ़ो देखो, ये बात इसका उत्तर मिलेगा। इस तरह से इसकी महिमा का पता बाद में लगेगा। तो ये 2 श्लोक महाराज जी के रचे हुए हैं तो मैंने आपकी सेवा में रखे हैं। किसी को अभी साधक संजीवनी नहीं मिली हो तो प्राकथन देख लेंगे बाद में। इनके प्राकथन के शुरुआत में एक श्लोक है और अंत में भी एक श्लोक है प्राकथन के। साधक संजीवनी जो लिखी गई थी ये शुरू में एकदम से साधक संजीवनी नहीं लिखी गई थी। ये पहले अलग अलग पहले गीता का ज्ञान योग सबसे पहले लिखा गया और उसके बाद में दूसरे अध्याय लिखे गए और सबसे अंत में
पहला दूसरा अध्याय है वो लिखा गया, और ये अलग अलग प्रकाशित हुई ये पुस्तकें। तो ऐसी गीता जी की 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। फिर लोगों ने कहा कि अगर ये एक में हो जाए तो कितना अच्छा हो, तब फिर इसको दोबारा से सब किताबों को एक किया गया और फिर महाराज जी ने पूरी पुस्तक लिखाई। तो इसमें सबसे पहले गीता का ज्ञान योग नाम से संवत 2035 में ये पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। तो इसमें 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या थी। इसके बाद में 12वें अध्याय की व्याख्या है वो गीता के भक्ति योग के नाम से 2039 में प्रकाशित हुई। और फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या गीता का कर्मयोग नाम से एक पुस्तक ये 2040 में प्रकाशित हुई। ये विक्रम संवत बता रहा हूं मैं। और ये गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग, गीता का कर्मयोग, 3 पुस्तक लिखने के बाद में फिर उसके बाद संवत 2039 में और 16वें 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, तो गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से। फिर 2039 में गीता का सार नाम से 18वें अध्याय की व्याख्या प्रकाशित हुई। फिर 16वें 17वें 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई। तब लोगों ने कहा कि अब इसके बचे हुए अध्यायों का भी छपाया जाए। तो फिर गीता की संपत्ति और श्रद्धा इस नाम से फिर पुस्तक प्रकाशित हुई और इसमें 16वें 17वें 18वें अध्याय की व्याख्या की गई। इसके बाद गीता की विभूति और विश्व रूप दर्शन नाम से गीता के 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या की गई। और फिर 7वें और 8वें अध्याय की व्याख्या 7वां, 8वां, 9वां इसकी गीता की राज विद्या नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद में गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें गीता के 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई। और पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या सबसे अंत में हुई, तो इसको गीता का आरंभ नाम से ये पुस्तक 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार गीता की पूरी टीका अलग अलग 10 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। फिर बाद में इस टीका को और एक करके लिखा गया और उसमें भी बहुत सारे संशोधन और सब हुए। फिर भी महाराज जी का जैसा मैं लिखाना चाहता था वैसा मैं लिखा नहीं पाया। इतने अधिक भाव हैं कि जब लिखवाता हूँ तो विचित्र बाढ़ सी आ जाती है। अब कौन से लिखवाऊं, कैसे लिखवाऊं, तो मैं इसमें अयोग्य ही अपने आप को मानता रहा। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और ये बाद में इसमें और भी महाराज जी का बहुत सारी बातें रह गई। तो फिर इस गीता प्रबोधनी नाम से छोटी पुस्तक निकाली गई और फिर भी महाराज जी का अभी तो बहुत सारी बातें रह गई, तो फिर परिशिष्ट जोड़ा गया। अब जो अपने पास नया संस्करण है इसमें परिशिष्ट भी जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं साधक संजीवनी के बारे में आपकी सेवा में मैंने रख दी। अब मैं आपको कुछ गीता जी से संबंधित भजन जो बजरंग जी गाया करते थे स्वामी जी महाराज के सामने, बजरंग जी स्वयं खुद बनाते भी थे और गाते भी, दोनों ही बात थी। कवि भी थे और गायक भी थे और महाराज जी के विशेष कृपा थी उन पर, तो उन्होंने महाराज जी के भावों के अनुसार ये भजनों की रचना करी है। तो इसमें से मैं कुछ भजन आपकी सेवा में रखता हूँ। आपको आवाज ठीक से आ रही होगी? अच्छा, ठीक है। अर्चित या कुछ अगर कुछ पूछना चाहता था तो वो यदि पूछना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब मैं कुछ भजन सुना देता हूँ। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी, जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। जितने धर्म ग्रंथ सबकी सिरमौर महारानी, जितने धर्म ग्रंथ सबकी सिरमौर महारानी।
जगत गुरु श्री कृष्ण बड़े ठाकुर की ठकुरानी। जगत गुरु श्री कृष्ण बड़े ठाकुर की ठकुरानी। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई हित कर सब मानी। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई हित कर सब मानी। मानव मात्र लेत शिक्षा तुम सबकी गुरुआणी। मानव मात्र लेत शिक्षा तुम सबकी गुरुवाणी। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। सीखे बड़े कला कौशल खोई सब जिंदगानी। गीता अमृत पी कर हो गए बड़े भक्त ज्ञानी। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। जो नर ऐसा गर्व करे हम हैं हिंदुस्तानी। भगवद गीता पढ़ी नहीं तो कैसा हिंदुस्तानी। भगवद गीता पढ़ी नहीं कैसा हिंदुस्तानी। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। बिछड़ गया प्रभु से जब प्राणी हुई बड़ी हानि। गीता का नित पाठ करे तो होत मेहरबानी। गीता का नित पाठ करे तो होत मेहरबानी। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। जय जग जननी भगवद गीता हरिमुख की वाणी। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता बचन हृदय लाते। जब शोक मोह से घिर जाते तब गीता बचन हृदय लाते। कल्याण खजाना भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों में न्यारी है श्रुति जुगती अनुभवकारी है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है। गीता गंगा से बढ़कर है। गीता संतों का जीवन है। गंगा से बढ़कर पावन है। शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में। विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। घनश्याम तुम्हारी गीता में। हरि प्रेम लबालब भरा हुआ
घनश्याम तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। अब साधक संजीवनी के विषय में एक भजन है। पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी जी, पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी जी। पढ़ पढ़ सिने पत्र उपन्यास, पढ़ पढ़ सिने पत्र उपन्यास, कर लियो जीवन सत्यानाश, कर लियो जीवन सत्यानाश। फिर भी हो जो मति उदास, फिर भी हो जो मति निराश, लज्जा राखण वाला गिरधारी मोटा धनी जी, लज्जा राखण वाला गिरधारी मोटा धनी जी। पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी जी। गीता पाठ करो नित नेमा, छोड़ो टीवी ताश सिनेमा, इसमें मोबाइल भी जोड़ लो। छोड़ो टीवी ताश सिनेमा, पाओ भक्ति प्रभु की प्रेमा, भावो भक्ति प्रभु की प्रेमा, ऐसी मिले न बारंबार मौज बिन खातनी जी, ऐसी मिले न बारंबार मौज बिन खातनी जी। पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी जी। जागो रैन पढ़या जब सोवो, गीता दर्पण में मुख जोवो, जागो रैन पढ़या जब सोवो, गीता दर्पण में मुख जोवो, पातक जन्म जन्म राखो वो, पातक जन्म जन्म राखो वो, बरसे ठाकुर जी री संतारी कृपा गणी जी, बरसे ठाकुर जी री संतारी कृपा गणी जी। पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी जी। पढ़ कर देखो निजर पसार, पढ़ कर देखो निजर पसार, भरिया भाव अनंत अपार, भरिया भाव अनंत अपार। प्रभु की शरणागति है सार, प्रभु की शरणागति है सार, सारा दुख दारिद्र मेटन की यह चिंतामणि जी, सारा दुख दारिद्र मेटन की यह चिंतामणि जी। पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी जी, बरसे ठाकुर जी री संतारी कृपा घनी जी, बरसे ठाकुर जी री संतारी कृपा घनी जी। पियो गीता इमृत बूटी यह संजीवनी। ये मेरे को कुछ भजन अच्छे लगे, भजन तो बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा आपकी सेवा में रख दें। तो और अगर किसी की भजन गाने की इच्छा हो तो 2-4 मिनट बचे, और नहीं तो भाई फिर हमारे तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल दो, और संतोष भाई क्या बोल रही है उनसे पूछते हैं। हाँ संतोष भाई। हाँ बोलिए। अब आपको मैंने ऑप्शन तो दे दिया, आप अपना माइक खोलिए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम, बोलिए। हमारी यानी गीता उनकी बहन है, एक सुनीता चौधरी और एक गीता वर्मा, ये भजन बहुत अच्छे गाते हैं, उनको करो नहीं।
हाँ करो साहब, उनको कहो हाथ खड़ा करें तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। गीता भाभी और सुनीता, अच्छा तो वो तो नहीं दिखते हैं, तो अपने गीता जी की आरती बोल दें क्या? मिनट 2-3 बचे हैं। ठीक है जी सर। हाँ, आरती जिनके पास हो वो ले लो, और बच जाए तो भाई बाकी की आप कर लेना, टाइम 2-3 मिनट ही बचा है। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते, हरि कमल बिहारिणी प्रभु की कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा, जय भगवद गीते। ये गीता जी के अंतिम पृष्ठ पर है, आप लोग अगर निकालना चाहें। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी, जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भय भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा, जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी, जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी, जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, जय जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते, हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते, जय जय भगवद गीते। जय गीता मैया की, जय भगवान श्री कृष्ण की, और जय साधक संजीवनी माता जी। नारायण प्रणाम। नारायण नारायण। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न हो गया। अब हम कुछ सेकंड बचे हैं तो भगवान की शरण होकर के चुप हो जाएं।